गौरी नंदन गणेश की जय। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल शिव भक्ति चैनल 232 में। आज हम आपको मई 2026 में ज्येष्ठ मास हिंदी कैलेंडर के अनुसार का पहला प्रदोष व्रत कब रहेगा कब नहीं, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, प्रदोष व्रत की कथा और शुभ योग, व्रत के दौरान क्या खाएं क्या नहीं, क्या करें क्या नहीं आदि की सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की सारी जानकारी। जय शिव शंभू। मई 2026 में ज्येष्ठ मास हिंदी कैलेंडर के अनुसार का पहला प्रदोष व्रत 14 मई 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। क्योंकि यह गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा, जो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। पूजा सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में की जाती है। नंबर 1, ज्येष्ठ प्रदोष व्रत 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त मई 2026। प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष 14 मई 2026 गुरुवार। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 14 मई 2026 को सुबह 11:20 बजे से। त्रयोदशी तिथि समाप्त 15 मई 2026 को सुबह 8:31 बजे तक। प्रदोष पूजा मुहूर्त 14 मई सूर्यास्त के बाद का समय 7:04 से शुरू होकर 9:09 तक रहेगा। नंबर 2, क्या खाएं? व्रत के नियम। सात्विक भोजन करें। फलाहार, फल, दूध, दही, सूखे मेवे और साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की पकौड़ी, साबूदाने की सब्जी, साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे की पूरी, कुट्टू के आटे की पकौड़ी, कुट्टू के आटे के पराठे, कुट्टू के आटे का हलवा आदि बना सकते हैं। सिंगाड़े का हलवा, सिंगाड़े के आटे का आप हलवा भी बना सकते हैं, पतली भी बना सकते हैं और उसे विभिन्न प्रकार के रूपों में यूज कर सकते हैं। मखाने की आप खीर भी बना सकते हैं। मखाने को आप रोस्ट करके भी नाश्ते में खा सकते हैं। मखाने को आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। मखाना में भूख कम लगती है मखाने खाने से। और उबले आलू की सब्जी, अरबी की सब्जी आदि प्रकार के भोजन आप जो फलाहार की श्रेणी में आते हैं वो आप खा सकते हैं। फल और तरल पदार्थ, केला, सेब, पपीता, अनार, नारियल पानी और दूध या दूध से बनी हुई चीजें जैसे कि दही का सेवन शुभ माना जाता है। पनीर भी आप खा सकते हैं और दूध से बनी खीर भी आप खा सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप दूध को अपने व्रत में शामिल कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, साथ ही आपको भूख भी नहीं लगेगी। नमक, अब जानते हैं सेंधा नमक। व्रत रख रहे हैं, वैसे तो व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, मगर आपसे नहीं रहा जाता है तो सेंधा नमक का ही सेवन कर सकते हैं। पानी, दिन भर पानी पिए ताकि आपको पानी की कमी न हो, और या निर्जला व्रत भी रख सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य इजाजत दे तो। नंबर 3, क्या ना खाएं? वर्जित चीजें जैसे कि अनाज में गेहूं, चावल, दाल और साधारण नमक जो आयोडीन नमक न खाएं। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे और शराब का बिल्कुल भी सेवन ना करें यदि आप व्रत रख रहे हैं तो। भारी भोजन, अत्यधिक तला भुना या भारी भोजन करने से बचें। प्रदोष व्रत पूजा विधि, दोस्तों इसी के साथ जानते हैं सूर्यास्त के समय से लेकर 1.5 घंटे पहले तक के समय के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। नंबर 1, प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके। नंबर 2, इसके बाद सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। नंबर 3, शाम में प्रदोष काल में पूजा करें। इसके लिए सबसे पहले शिवलिंग का गंगा जल, शहद, दूध, दही से अभिषेक करें। नंबर 4, अब शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा आदि से अभिषेक करें। नंबर 5, अब भगवान शिव और माता पार्वती के सामने हाथ जोड़कर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। नंबर 6, इसके बाद उन्हें भोग लगाएं।
और प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। मान्यता है कि इस विधि से किया गया व्रत विशेष फलदायी होता है। पूजा पूर्ण होने के बाद ही अपना व्रत खोलें। इस व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत में लाल मिर्च, अन्न, चावल और सादा नमक नहीं खाना चाहिए। हालांकि आप पूर्ण उपवास या फलाहार भी कर सकते हैं। व्रत खोलें, जिससे व्रत का पूर्ण लाभ होता है। जय शिव शंभू। दोस्तों, अगर आप भी देवों के देव महादेव की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो इस प्रदोष व्रत के दिन भक्ति भाव से शिव भक्ति की पूजा करें। प्रदोष व्रत की विधि: व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले उठे, नित्य कर्म से निपटने के बाद सफेद रंग के कपड़े पहने, पूजा घर को साफ करें और शुद्ध करें। गाय के गोबर से लेपकर मंडप तैयार करें। इस मंडप के नीचे 5 अलग अलग रंगों का प्रयोग करके रंगोली बनाएं। फिर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और शिव जी की पूजा करें। पूरे दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करें। प्रदोष व्रत का फल क्या है? जिस प्रकार प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है, उसी तरह 2 प्रदोष व्रत भी होते हैं। त्रयोदशी, तेरस को प्रदोष कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु से, तो प्रदोष व्रत को शिव जी से जोड़ा गया है। दरअसल इन दोनों ही व्रतों में चंद्र का दोष दूर होता है। दान: इस दिन जल का दान करना, जल दान बहुत पुण्यकारी माना जाता है। आइए अब जानते हैं क्या ना करें। सोना: दिन में ना सोएं। व्रत के दौरान दिन में सोना नहीं चाहिए। क्रोध: गुस्सा, झूठ बोलने या किसी का अपमान करने से बचें। ब्रह्मचर्य: व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। काले वस्त्र: पूजा के समय काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जय शिव शंभू। जय शिव शंभू। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से साधक को जीवन में सफलता मिलती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन संध्या काल में महादेव की पूजा अर्चना करने का विधान है। मंदिर या गरीब लोगों में अन्न, धन समेत आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। कई लोग निर्जला व्रत बिना भोजन या पानी के रखते हैं, जबकि अन्य लोग दिन भर में केवल पानी या दूध या फल ही ले लेते हैं। प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने। शिव के पवित्र बैल नंदी की पूजा करें, क्योंकि नंदी उनके भक्त और द्वारपाल के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। कुछ लोग इसका एक हल्का संस्करण भी अपनाते हैं, जिसमें भक्त दिन के दौरान फल खाते हैं और शाम की पूजा के बाद ही सादा सात्विक भोजन करते हैं। पूरे दिन भक्त ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रदोष व्रत कथाएं पढ़ने में समय बिताते हैं। प्रदोष काल में फिर से भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा करें और भगवान के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाएं और शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें और अंत में शिव अष्टक का पाठ कर व्रत कथा और आरती करें। आइए अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या करें और क्या ना करें। प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और गेहूं जरूर अर्पित करें। गेहूं को अर्पित करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। अक्षत चढ़ाएं उनको, मगर अक्षत टूटे हुए ना हो और तुलसी भी ना चढ़ाएं। यही दोनों भोलेनाथ जी को चढ़ाना वर्जित माना जाता है। प्रदोष व्रत में नाखून काटना, बाल कटवाना और पुरुष दाढ़ी न बनवाएं, यह सब वर्जित होता है। अर्पित करें और दीपक दिया प्रज्वलित करें।
शिव मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। आज हम आपको गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे। सभी प्रेम से बोलो जय शिव शंभु हर हर महादेव। गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। जय शिव शंभु। गुरु प्रदोष व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलो हर हर महादेव। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए। गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तेजस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर तुम भी साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी माहेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों का उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कथा अधूरी हो तो भगवान इसे पूरा करे। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। जय शिव शंभु। दोस्तों, यह थी कथा गुरु प्रदोष व्रत की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी अच्छी लगती है, तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जय शिव शंभु लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक जय शिव शंभु।